हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। दोस्तों, आज सभी को पता है कि इस समय चार धाम की यात्रा यानी उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा बड़ी जोरों शोरों से है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चार धाम की यात्रा 22 अप्रैल से यानी यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल जाएंगे और केदारनाथ के 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां बड़े जोरों से चल रही हैं, लेकिन जो भक्त 2023 में चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चार धाम की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आप क्या क्या सामान लेकर जाएं। दोस्तों, जो लोग हर साल चार धाम की यात्रा या फिर केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो उनको पता होता है कि उनका क्या क्या बजट बनाना है और क्या क्या सामान ले जाना है। मानकर चलिए कि आपने चार धाम या केदारनाथ की यात्रा के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये का बजट बनाया, लेकिन जब हम यात्रा करने के लिए सामान लेते हैं तो 3,000 से 4,000 रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं, क्योंकि जितना बजट में चार धाम की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा करने में बनाते हैं उसमें 3-4 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा बजट का सामान हम लेकर जाना पड़ता है। तो सबसे जरूरी ये होता है कि चार धाम यात्रा करने के लिए हम क्या क्या सामान लेकर जाएं। जो व्यक्ति बजट के अनुसार सामान लेकर जाते हैं उनका काफ़ी अच्छा बजट होता है, लेकिन जो लोग सामान का बजट नहीं बनाकर ले जाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना सामान कहाँ से खरीदें और क्या क्या सामान खरीद कर लेकर जाना है, वो भी बहुत ही कम बजट में। दोस्तों, तो ये सभी बातों को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की आपको जानकारी हो सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार धाम की यात्रा के लिए या फिर केदारनाथ की यात्रा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए आपके पास आधार कार्ड या यात्रा पास होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। अगर आप अपने निजी वाहन से जा रहे हैं तो आपके पास ग्रीन कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि ये कंपल्सरी कर दिया गया है। आपके पास आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से एक का होना जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कम से कम आपके पास 2 फोटो भी होना चाहिए दोस्तों, और फोटो स्टेट भी होना चाहिए। दोस्तों, आपको हम बता दें कि फोटो स्टेट या फोटो होना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इन दोनों चीज़ों का होना जरूरी है। दोस्तों, यात्रा के समय डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या क्या जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे जरूरी होता है दोस्तों यात्रा के समय हम कितने बैग लेकर जाएं दोस्तों, और कितने प्रकार के लेकर जाएं। जितना हमारा सामान होता है वो बैग में ही पैक कर लेकर जाएं। इसलिए हम आपके साथ कौन कौन से बैग या कितने वजन के बैग होना जरूरी है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा जाते समय दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, चाहे आप केदारनाथ की यात्रा जाएं या आप चार धाम की यात्रा जाएं, अपने साथ लेकर जाने वाले जरूरीमंद सामानों ट्राली वाले बैग को लेकर जाना से बचे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो यात्री 2023 में चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं वे अपने साथ बिल्कुल ट्राली वाला बैग लेकर न जाए दोस्तों, क्योंकि ट्राली वाला बैग लेकर जाने पर आपको काफ़ी थकावट शरीर में पहुंचा देता है। क्योंकि अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और आप 16-17 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे दोस्तों इन बैगों को ले जाने से। इसलिए आप अपने साथ पीछे टांगने वाला बैग यानी पिट्ठू बैग
तो 60-70 लीटर वाला या 30 से 40 लीटर वाला बैग आते हैं। तो आप इन बैगों में से एक बैग लेकर जाएं दोस्तों। इसके साथ ही आप 2 बैग लेकर जाएं, जिसमें बड़ा वाला बैग जिसमें इम्पोर्टेंट वाला सामान हो गया, और छोटा वाला बैग जिसमें 30-40 लीटर का जो है उसमें इमरजेंसी में छोटा मोटा सामान रख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप 2 बैग जरूर लेकर जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ मैंने बात कर ली है डॉक्यूमेंट्स की और बैग। इसके साथ अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि हम अपने साथ कौन कौन से कपड़े लेकर जाएं दोस्तों। केदारनाथ यात्रा के लिए जब भी जाएं दोस्तों तो अपने साथ 2 टाइप के कपड़े, यानी गर्म मौसम के दौरान उपभोग में आने वाले कपड़े और ठंड में के मौसम में दौरान उपभोग में आने वाले कपड़े अपने साथ जरूर लेके जाएं दोस्तों। अगर शुरू में यात्रा आप कर रहे हैं, यानी मई जून में आप यात्रा कर रहे हैं, तो आप गर्म कपड़ा व नॉर्मल कपड़ा जरूर लेकर जाएं दोस्तों। तो दोस्तों 2 प्रकार के कपड़े लेकर जरूर जाएं दोस्तों। दोस्तों 4 धाम की यात्रा या केदारनाथ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने साथ लेडी व बच्चे हैं तो दोस्तों लेडीज खुले प्रकार के कपड़े पहन के जाएं दोस्तों, जैसे कि सलवार सूट। अगर वो साड़ी पहनकर यात्रा करती हैं तो उन्हें चढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो दोस्तों लेडीज अगर आपके साथ जा रही हैं तो वो साड़ी मत पहन के जाएं दोस्तों, क्योंकि सलवार सूट व अन्य कपड़े यूज कर सकती है, इससे उनको चढ़ाई करने में बड़ी आसानी होगी। तो बहुत ही सोच समझ कर अपना पैक करें दोस्तों, यानी कपड़े पैक करें दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यात्रा करने के लिए किस प्रकार के जूते हमको ले जाना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है यात्रा के लिए दोस्तों। बहुत से यात्री यात्रा के समय फैंसी जूते लेकर जाते हैं दोस्तों। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय जूता व मोजे कितने होना चाहिए, इनके ये सब काफ़ी भ्रमित रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन सा जूता और कितने जोड़ी सॉक्स से लेकर जाना चाहिए दोस्तों। आपको हम बता दें केदारनाथ की यात्रा पर कपड़े वाले लेदर वाले जूता बिल्कुल लेकर न जाएं दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा पर चलते समय कई जल प्रपातों से गुजरना पड़ेगा। उसकी वजह से आपके लेदर वाले जूते या कपड़े वाले जूते भीग जाएंगे और वो आसानी से सूखेंगे नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रैकिंग वाले जूते लेकर जाएं, यहाँ तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। इसके साथ अपने साथ 5-6 जोड़ी सॉक्स लेकर जाएं दोस्तों। तो आप बिल्कुल कपड़े वाले जूते या चमड़े वाले जूते बिल्कुल न लेकर जाएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार बारिश पड़ती रहती है, इसके साथ मौसम भी चेंज होता रहता है, इसलिए आप ट्रैकिंग वाले जूते अपने साथ लेकर जाएं दोस्तों, तो सबसे अच्छा होगा दोस्तों। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय बारिश से बचने के लिए आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जा सकते हैं दोस्तों। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ अपने जरूरत के हिसाब से छाता, रेनकोट व अपने साथ ले जाने वाले बैग व सामान के लिए रेन कवर लेकर जाएं दोस्तों। जितना हो सके ये सभी सामान अपने शहर से खरीदिए दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप माल से सामान खरीदते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। जो आपकी लोकल मार्केट है वहीं से ये सारा सामान खरीदिएगा दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन ये सभी सामान खरीदेंगे तो भी महंगा पड़ेगा। कोई भी सामान हरिद्वार या ऋषिकेश या 4 धाम की यात्रा पर न खरीदे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है दोस्तों। इसलिए आप अपने ये सामान अपनी एक सूची बना लीजिए और अपने मार्केट में जाकर सभी सामान 3, 4 या 5 दिनों में खोज कर खरीद लीजिए, क्योंकि आप अपनी मार्केट से खरीदेंगे दोस्तों सभी सामान को तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ये सामान माल से, हरिद्वार से या ऋषिकेश या ऑनलाइन खरीदेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए सारे सामान अपने लोकल मार्केट से ही खरीदिए दोस्तों। केदारनाथ की पर ले जाते समय कुछ और भी महत्वपूर्ण सामान है दोस्तों, जैसे आपको अपने साथ एक टार्च लेकर जाएं दोस्तों, क्योंकि टार्च बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और दोस्तों इसके साथ ही आप अपने पास एक पावर बैंक होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पावर बैंक इसलिए होना जरूरी है दोस्तों कि 4 धाम की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा करते समय लाइट की प्रॉब्लम रहता है। अगर आपके पास 2-3 मोबाइल है या आपके लैपटॉप है तो अच्छा वाला पावर बैंक लेकर जाएं दोस्तों। तो दोस्तों अगर अपने
पास 2-3 मोबाइल हैं या आपके साथ 3-4 लोग हैं और आप एक कमरा लेते हैं 4 धाम की यात्रा पर या केदारनाथ धाम की यात्रा पर, तो उस कमरे में केवल एक ही बोर्ड रहता है। तो ये मान के चलिए कि आप 4-5 लोग हैं, तो आप अपने मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे दोस्तों? तो इसके लिए अपने साथ एक्स्ट्रा बोर्ड भी रखिए दोस्तों, जिससे आप अपने मोबाइल एक साथ 6-7-8 मोबाइल चार्ज कर लेंगे दोस्तों। तो अच्छा वाला बोर्ड भी लेकर चले दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अपने साथ अपने घर से एक बोतल की पानी लेकर चले दोस्तों, जो आपके घर में कोल्ड ड्रिंक वाली 2 से 2.5 लीटर वाली बोतल होगी, उसको अपने साथ लेकर चले दोस्तों। अगर आप 4 धाम की यात्रा पर या केदारनाथ की यात्रा के समय अपनी पानी की बोतल लेकर नहीं जाएंगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने घर से पानी वाली बोतल जो 2-2.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक बोतल है उसे लेकर चलें दोस्तों। जैसे ही आप बोतल खाली हो जाए वैसे ही रास्ते में पानी भर लें। इसके साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें अपने घर से लेकर चलें दोस्तों, जैसे कि बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, लड्डू हो गया, ऐसी सामान अपने साथ घर से लेकर चले दोस्तों, जो 4 धाम या केदारनाथ के रास्ते में बेकार का हो जाए। यानी 7 से 10 दिन आपकी ये सामान सब चल जाए। जब भी आपको भूख लगे या चाय पिएंगे तो ये सभी सामानों में से आप इसके इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों। इसके से आपकी खाने पीने की खर्चा बहुत ही कम आएगा दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों, हम अपने साथ कौन कौन सी दवा लेकर चले दोस्तों। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं या छोड़ जाते हैं दोस्तों, रास्ते में कि ले लेंगे दोस्तों। अगर आप रास्ते में उल्टी हो जाती है या बुखार हो जाता है रास्ते में दोस्तों, तो आपके पास ना मेडिकल होगा ना ही डॉक्टर होगा, इसलिए आप अपने साथ दवा जरूर रखें दोस्तों। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप किसी रोग से ग्रसित है तो अब आप दवा उसके लेकर जरूर चले जाएं। इसके अलावा आप अपने साथ घर के नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाएं और वहाँ बता दें कि हमको 4 धाम की यात्रा या केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना है, तो मुझे बुखार, उल्टी, दस्त की दवा निकाल कर दे दें। ये सभी दवा आप अलग अलग पैकेट में रख लीजिए और उस पर लिख दीजिए कि ये बुखार की दवा है या ये उल्टी की दवा है। तो आप दोस्तों केदारनाथ या 4 धाम की यात्रा पर खांसी, उल्टी, बुखार, दस्त ये सभी दवा लेकर जरूर जाएं। अगर दवा बच गई है तो आपको बाद में यूज कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप अपने साथ कपूर जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करते समय सांस की दिक्कत होगी तो आप इस कपूर को प्रयोग करके आपको ट्रैकिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं केदारनाथ की यात्रा जाते समय आपके साथ कितना कैश लेकर जाएं दोस्तों। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में ये बात आ रही होगी कि 4 धाम की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा को पूरा कैश लेकर जाना होगा। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि हमारा 10,000 रुपये का बजट है, 10,000 रुपये लेकर जाना होगा दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने पास 3-4 हज़ार रुपये बैंक से निकाल कर जेब में रख लेता हूँ, बाकी हम रास्ते में निकाल लूँगा। आप ये 10,000 रुपये का अगर आपने बजट बनाया है तो उसमें से 6-7 हज़ार रुपये बैंक में रख लीजिए, बाकी 3-4 हज़ार रुपये अपने पर्स में रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में ATM न मिले या फिर कैश ना हो तो आप परेशानी पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने साथ कैश लेकर चले दोस्तों। ATM भी लेकर चले दोस्तों। पूरा कैश आप अपने जेब में न रखें दोस्तों, कुछ कैश अपना पर्स रखिए और कुछ कैश अपने बैग में रखिए। इसके साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 4 धाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा करते समय हमारे पास किस कंपनी का सिम होना चाहिए दोस्तों। तो 4 धाम की यात्रा पर 4G नेटवर्क आपको मिलने वाला है दोस्तों। सबसे अच्छा होगा कि जियो सिम होगा या फिर आपका BSNL सिम होगा, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है एयरटेल का सिम। तो दोस्तों ये 4 धाम की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा इस समय नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, सबसे अच्छा जियो सिम या BSNL सिम होगा दोस्तों। इसके साथ होता है कि सामान के साथ आपको एक जोड़ी चप्पल भी रख के ले जाए दोस्तों। इसके साथ आप 4 धाम की यात्रा केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर की एक पेपर पर जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए और आपका पावर बैंक खराब हो जाए,
और आपको अपने घर वालों के लिए कोई मोबाइल से कांटेक्ट ना मिलने का आप बात नहीं कर पाएंगे, तो आप एक पेपर में अलग से अपने कुछ ज़रूरी नंबर लिख लीजिए और अपने नज़दीकी वाले या पास वाले लोग से आप अपने मोबाइल नंबर से अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जरूरी समस्या जो चार धाम की यात्रा या केदारनाथ यहाँ पर होती हैं उसको मैंने उजागर करने की कोशिश किया हूँ। तो मेरे उन सभी चीज़ों को आवश्यक जो इम्पॉर्टेंट सामान हैं उसको मैंने बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। अगर कुछ सामान छूट गई हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, या फिर अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।